स्टार्ट करें आज का सेशन। अपना चैप्टर नंबर 14 चल रहा था, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। उसके बाद तीनों में जो रिलेशन है वो पढ़ा था अपन ने। फिर लास्ट लेक्चर में मोड सीखा था अपन ने, मोड वाला। उसके बाद मीडियन, एंड मीडियन में शॉर्टकट वाला, मीडियन में। ठीक है, कुछ कॉमन पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। कॉमन पॉइंट ये है कि डेटा है ना, डेटा वो तीन टाइप के। चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट करो आप, मीडियन, मोड, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे आपको स्टैटिस्टिक्स में। तो क्वेश्चन में तीन कैटेगरी है, तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है? रॉ डेटा। दूसरा डिस्क्रीट, एंड तीसरा ग्रुप वाला, क्लास इंटरवल वाला रहेगा। जब भी रॉ डेटा रहेगा ना, रॉ डेटा, उसमें छोटा एन आता है। छोटा एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों में क्या आ जाता है? कैपिटल एन। इतना मालूम है। और कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां तक टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको डिस्क्रीट और ग्रुप में भी देखो डिफरेंस क्या है, मैं बता देता हूं आपको। जब आप मोड कर रहे थे ना, मोड, तो मोड तो सिंपल था, सिर्फ आपका ग्रुप डेटा में वो फॉर्मूला था। क्या था मोड का फॉर्मूला? आप बताओ बेटा, मोड का फॉर्मूला क्या है ग्रुप डेटा में? मोड इक्वल टू नहीं, ऐसा क्यों आज ऐसे फॉर्मूला नहीं बेटा? क्या नाम बताया? निधि, निधि ना? क्यों बेटा ऐसा? निधि, फॉर्मूला याद नहीं आपको मोड का? बोलो, मैं एग्जाम देने जाऊंगा तेरे बदले। वो ज्यादा टेंशन है घर पे पढ़ाई का? पेरेंट्स को बोला कल आने के लिए? बताया ना क्या बोले पेरेंट्स? हाँ हाँ, बोलूंगा मैं कितने बजे आना है। तो क्या बोला मम्मी ने? ठीक है, आ जाएंगे। कितने बजे रखूं? 1 बजे आ जाएंगे एग्जैक्ट। अच्छा रहेगा। टेस्ट 2 बजे से रहेगा। 1 बजे आओ पेरेंट्स के लिए साथ, 2 बजे टेस्ट देके भी चले जाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। मैं बात करूंगा पेरेंट्स से आपके। आपको भी आना कंपलसरी है 1 बजे। ठीक है, आपके पेरेंट्स। हाँ, जो पढ़ाई देखता है वो आएगा, और कोई नहीं। और आपने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि ये पेरेंट्स का नंबर है। आपने कहा दिया है? पूजा, कब दिया? कल दिया ना? तो उन्होंने अपडेट क्यों नहीं किया? नहीं आ पाएंगे पेरेंट्स, कल नहीं आ पाएंगे पेरेंट्स। अच्छा, वो आप लोग का तो फेस्टिवल चल रहा है ना, तो कब आएंगे? नेक्स्ट वीक को आएंगे? तो नेक्स्ट वीक को रखता हूं मैं। पक्का आनी? जो नेक्स्ट वीक को रखता हूँ, कल नहीं रखता। पेरेंट्स चाहिए मेरे को फिर। यहाँ पे कैपिटल एन मतलब समीशन एफ होता है। एक को चीज याद रखना कि मोड का जो फॉर्मूला मैंने पूछा था आपसे, ध्यान दो इधर। मोड का फॉर्मूला ग्रुप डेटा में L1 + D1 / D1 + D2। पूछा, बताओ D1 क्या होता है? नहीं, F1 - F0। F1 - F0। वैदिक आप बताओ D2 क्या होता है? क्यों? क्या कर रहे हो?
तो D1 इंटू सी अपॉन D1 प्लस D2। D1 का मतलब F1 माइनस F0, D2 का मतलब F1 माइनस F2, मतलब F1 बीच में रहेगा ना, F1 माइनस F0, F1 माइनस F2, ऐसा एरो देखो, ऐसा ऐसा एरो बना रहा था मैं, वो याद है। सी मतलब क्लास साइज होता है, क्लास इंटरवल में गैप कितना है, पर क्लास साइज निकालने से पहले कंटिन्यूअस करना जरूरी है, बिना कंटिन्यूअस के क्लास साइज फिर गलत हो जाएगा। हाँ, क्लास मार्क निकालना है मिड वैल्यू, तो उसके लिए डिसकंटिन्यूअस चलेगा। मिड वैल्यू के लिए आपका कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो फर्क नहीं पड़ता, बट क्लास साइज निकालने के लिए शुड बी कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? L1 तो लोअर क्लास बाउंड्री है, मालूम है आपको। अब मीडियन में पता है, मीडियन में n+1 भी आता है कभी कभी, और n/2 भी आता है ना कभी कभी ऐसा। तो +1 किस में लगता है पता है? ये दोनों में, रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा दोनों में +1 लगता है। रॉ डेटा में n+1/2, इसमें कैपिटल n+1/2। बट ग्रुप डेटा में क्या आता है? कैपिटल n/2। याद रखना है, +1 दोनों में आता है। ये जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो मैं आपको करा रहा हूं ताकि आपको इजी गिरेगा, ठीक है। अब हमने मीडियन पढ़ा था, मीडियन। मीडियन में वही तीनों कैटेगरी, अगर रॉ डेटा है तो आपके 2 स्टेप थे, डिस्क्रीट है तो 3 स्टेप है, ग्रुप है तो 4 स्टेप्स है। ऐसे याद रखना, 2, 3, 4। अब रॉ डेटा है तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, कंपलसरी असेंडिंग, और फिर n+1/2 टर्म, चाहे ऑड हो कि इवन हो फर्क नहीं पड़ता, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो सम सॉल्व करने पे। पर मैंने तो क्या सिखाया, बीच वाला वैल्यू देख लो कौन है, बीच में 2-2 वैल्यू तो उसका एवरेज कर लो। ये है मीडियन में, रॉ डेटा है तो फिर सॉल्व नहीं करने का, पहले असेंडिंग ऑर्डर करो, फिर देखो बीच में कौन है। अगर सिंगल नंबर बीच में है तो वो मोड मीडियन आ जाएगा, और 2-2 नंबर बीच में है तो दोनों का एवरेज करेंगे, दोनों का एवरेज करेंगे। अंडरस्टूड? डिस्क्रीट डेटा में क्या है? असेंडिंग, किसका असेंडिंग? एक्स कॉलम का, फ्रीक्वेंसी का नहीं, एक्स असेंडिंग, वो तो 90% असेंडिंग भी रहता है। दूसरा आपको CF फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐड करके करते हैं, और उसके बाद में कैपिटल n+1/2 वैल्यू ऑफ x। पर याद रखना, जो n+1/2 करके आया, समझो 40.2 आया, तो 40 CF में नहीं होना चाहिए। 40 CF में देखा तो फिर वो सेपरेट करके करना पड़ेगा, 40th टर्म प्लस फ्रैक्शन ब्रैकेट में 41 टर्म, 41 वैल्यू माइनस 40 वैल्यू, ऐसा। मतलब जो आपका आंसर आ रहा है n+1/2 का, वो फ्रैक्शन वो उधर नहीं दिखना चाहिए CF में। क्लियर? ग्रुप में देखो, सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा CF, तीसरा मीडियन क्लास n/2, रैंक ऑफ मीडियन, एंड चौथा फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F, ये वाला। तो 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। अच्छा, मीडियन हो गया ना, मीडियन। अब आपको इजी गिरेगा, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। बेटा क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इस सिंगल पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। तो क्वार्टाइल्स में अपन है ना, ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहां पे ना, यहां पे अपॉन में 4 आ जाएगा, बस ये याद रखना। मीडियन में अपॉन में 2 था, क्वार्टाइल्स में अपॉन में 4 आएगा, ये चेंजेस होगा, बाकी सारा स्टेप सेम ही है। जैसा मीडियन करते थे वैसा क्वार्टाइल के साथ भी करना है। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, समझेगे नहीं? n+1/2 था उधर, इधर n+1/4 आ जाएगा। अंडरस्टूड? डेसाइल मतलब ऑब्जेक्ट को ना, ऑब्जेक्ट को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये सिंगल पार्ट है, ये इसको बोलते हैं डेसाइल। तो यहां पे अपन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और परसेंटाइल में 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का, 100 इक्वल पार्ट में। अब क्वेश्चन ऐसा आया
कि कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, बोलो कितने क्वार्टाइल्स होते हैं? 3 होंगे। 4 क्यों नहीं होंगे पता है? कि वो चौथा तो मिला के पूरा 1 हो जाएगा ना, हमें तो पार्टीशन वैल्यू निकालना है कि पार्ट वैल्यू कौन सा रहेगा, पूरा क्यों बोलेगा वो, समझेगे नहीं? तो 4 क्वार्टर नहीं होते, याद रखना। 4 क्वार्टर दिख तो रहे 4 क्वार्टर, बट पूछेंगे कितना? सिर्फ 3 क्वार्टर, पूरा नहीं पूछेंगे वैल्यू। तो क्या आएगा ये Q1, Q2, Q3, समझे? क्वार्टाइल्स 1, क्वार्टाइल्स 2 एंड क्वार्टाइल्स 3। अब डेसाइल कितने होते हैं? डेसाइल तो दिखता तो 10 डेसाइल होते हैं, बट पूछेंगे कितना? 9। तो देर आर टोटल 9 डेसाइल। कहां तक? D9 तक। एंड परसेंटाइल में 99 तक जाएगा, समझे? 99 तक जाएगा परसेंटाइल, P99। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। अभी है ना, अभी इसमें आपको लिखना पड़ेगा Q1 का फॉर्मूला क्या आएगा अगर रॉ डेटा रहेगा तो? n+1/4। बट Q2 क्या आएगा? n+1/4 ही आएगा, बट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। Q3 क्या आएगा? 3n+1/4 एंड सो ऑन। समझो आपको P23 पूछा, परसेंटाइल पूछा P23, तो n+1/100 तो लिखेंगे ही, कॉमन रूल है, बट 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म। ओके, अच्छे से लिखना है अपने को। लिखो यहां पे क्वार्टाइल्स, राइट, क्वार्टाइल्स। फॉर्मूला बुक में आ जाओ। हुआ लिख के आया? समझ में आया क्या क्या लिखा हुआ है? जो मैंने बताया था वही लिखा है यहाँ पे मैंने। याद रखना कि Q1 को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल 25%, Q2 मतलब मीडियन हो गया आपका 50% मतलब मीडियन, और Q3 क्या आएगा? अपर क्वार्टाइल। ठीक है यहां तक? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 23, आज का पहला क्वेश्चन। फाइंड क्वार्टाइल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वार्टाइल फाइंड करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, पहले लिखो असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। क्या आएगा छोटे से बड़ा? देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1 2 4, 1 2 4। उसके बाद 5 6, 6 दो बार है, 5 6 6 7 8 9, 5 6 6 7 8 9। उसके बाद 11 एंड 21। एन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से सही चल रहे हैं। और सारे क्वार्टर चाहिए Q1 Q2 Q3, हो जाएगा, सिंपल है। पहले Q1 निकालते हैं। Q1 का फॉर्मूला n+1/4 टर्म, n 11 है तो 12/4 कितना होता है? 3। थर्ड टर्म, बताओ क्या आएगा थर्ड टर्म? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 4। Q1 4 हो गया। Q2
2n+1/4 टर्म, n+1/4 अपना 3 आया था, ये क्या आ जाएगा 6th टर्म, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ रहा है आंसर। NQ3 क्या आएगा 3n+1/4 टर्म, n+1/4 3 है, तो आ रहा है 9th टर्म, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है, 4 6 9, 4 6 9, ऑप्शन सी। समझा? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, ये अपना अटेम्प्ट योर सेल्फ में है। नेक्स्ट D1 D3 D7 करो फटाफट, असेंडिंग ऑर्डर करो पहले। असेंडिंग ऑर्डर, यहां पे पहले करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर। किया आपने 12, फिर 20, 21, 24, 26, फिर 29, 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब D1 चाहिए, D1, तो D1 का फॉर्मूला क्या आएगा n+1/10, 9+1/10, तो 10/10 1, तो फर्स्ट टर्म क्या 12, तो आंसर क्या आएगा 12 D1 का। फिर D3 क्या आएगा 3n+1/10, तो 3 वो तो 1 3 आ जाएगा। अरे n+1/10 कितना है, अभी किया आपने 1 आया था, तो 3 × 1 3 आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या है 21, एंड D7 मतलब 7th टर्म, कितना है 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 33, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, असेंडिंग, कितना रहा असेंडिंग 15 18,
15, 18, 28, 29, 30. 15, 18, 28, 29, 30. फिर 34, 34 दो बार आया. 35, 42, 45. 10. तो आपको इसमें बोला है 8th डेसाइल मतलब D8. तो 8 n+1 अपॉन 10th टर्म, 8 10+1 अपॉन 10th टर्म. तो 11 इंटू 8 88 अपॉन 10 मीन्स 8.8th टर्म. बेटा डेसिमल में आया तो आपको पता है कैसे लिखना है. मीडियन में मैंने बताया था कि आगे काम आएगा. मेथड समझो वो क्या है. 8.8 मतलब पॉइंट के पहले 8 है. 8th टर्म प्लस 0.8, 8 के बाद क्या आता है 9. तो 9th टर्म माइनस 8th टर्म. क्या 8th टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 35. 42 माइनस 35. तो 42 माइनस 35 करेंगे 7 इंटू 0.8 प्लस 35 40.6. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. आगे अभी नॉर्मल में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 24. कंप्यूट द लोअर क्वार्टाइल मीन्स Q1, अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3, डेली वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स. क्वेश्चन नंबर 24. डेली वेजेस को x ले लो और इसको f. 10, 15, 20, 25, 30, 35. 10 से स्टार्ट हो रहा है. 10, 15, 20, 25, 30, 35. नाउ फ्रीक्वेंसी 5, 8, 25. 6, 6, 2. वी वॉन्ट Q1 एंड Q3. बेटा Q1 और Q3 निकालने से पहले ये डेटा डिस्क्रीट है. कितने स्टेप होंगे 3. पहला स्टेप x असेंडिंग, असेंडिंग में ही है. दूसरा स्टेप CF 5, 5 प्लस 8 13. ये क्या आएगा 38. ये कितना आएगा 44. ये कितना आएगा 50 और 52. टोटल भी मारेंगे तो 52 ही आएगा. क्लियर. अब Q1 चाहिए. कैपिटल N+1 अपॉन 4 वैल्यू ऑफ x. 52 प्लस 1 अपॉन 4 कितना आ रहा है 53 अपॉन 4. 13.25 वैल्यू ऑफ x. ओ माय गॉड 13 दिख रहा है. 13 दिख रहा है तो क्या आएगा. 13 दिख रहा है तो क्या आएगा. इन्होंने अलग किया. अरे ये लोग भी गलती कैसे कर सकते हैं. 20 लिख के आ गए. हाँ पकलेट. चलो 13th वैल्यू 0.25. 14th वैल्यू माइनस
13th वैल्यू कितना आएगा? 13th वैल्यू 15 ना। 14th वैल्यू कितना आएगा? 38 20 -15, तो 15 प्लस ये कितना आ रहा है? 5 इंटू 0.25 1.25 बेटा 16.25 आएगा। क्या आया? 16.25, यह आना चाहिए। और Q3 3n+1/4th वैल्यू ऑफ x, 3n+1/4, ये कितना था? n+1/4 13.25 13.25 मल्टीप्लाई 3 39.75 वैल्यू ऑफ x ना। 39 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। चलो ये तो ये आएगा 44 के अंदर 25 और 20 लिखा रहेगा आप में, तो ऑप्शन डी लिखा रहेगा ना। ऑप्शन है 15 16.25। पीछे आंसर क्या दिया है? 24 का डी दिया रहेगा उन्होंने। हाँ डी दिया है ना वही। तो ये काम करो, यहाँ पे चेंज कर लेना। ये 20 ने कितना आना चाहिए इधर? 16.25। देख लो। क्लियर है आपको? तब एग्जैक्ट 13 आ रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। हाँ 13.25 के लिए, कि 15 के बाद 20 वैल्यू रिपीटेशन हो रहा है ऐसा, तो उसके बीच में आएगा। आगे बढ़ेगा। कुछ डाउट तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 25, इसको तो शॉर्टकट में करना अच्छा रहेगा ना, बड़ा क्वेश्चन है। तो क्या बोला है? कैलकुलेट Q1 एंड Q3। तो पहले शॉर्टकट के लिए क्या फ्रीक्वेंसी का टोटल मार दो, कितना आ रहा है? 7 + 10 + 15 + 8 + 5 45। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल N/4 हो जाएगा। या +1 नहीं आएगा, ग्रुप डेटा है ना। तो पहले Q1 क्लास आता था, Q1 क्लास, फिर Q1 का फॉर्मूला, स्टेप तो सेम ही है बेटा। ग्रुप डेटा में क्या था? मीडियन में, अगर ग्रुप डेटा है तो मीडियन कैसे निकालते थे? पहले मीडियन क्लास निकालते थे, N/2th वैल्यू, और फिर फॉर्मूला आता था मीडियन का, पता कौन सा? L1 + N/2 - CF × H/F। वही क्या समझो, Q1 पूछा तो पहले N/4th वैल्यू आएगा, फिर फॉर्मूला आएगा L1 +, अब यहाँ पे N/4 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम ही रहेगा। और स्टेप साथ सिंपल। Q3 पूछा तो 3n/4, यहां पे क्या आएगा? L1 + 3n/4 - CF × H/F। सेम ट्रीटमेंट जैसा मीडियन में करते थे वैसा, पर यहां पे शॉर्टकट कैसे होगा? 45 आया तो पहले 45/4 करेंगे, फिर माइनस फ्रीक्वेंसी करें 45/4,
11.25, -7 कर लो। जैसे ही -7 किया ना 4.25 आया। अब और माइनस करेंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा, और आपका आंसर इसी के बीच में आएगा। तो 10 को माइनस तक करके डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई सी कितना है, 10 और 20 का गैप कितना है 10, तो मल्टीप्लाई 10 प्लस लोअर क्लास लिमिट 10 प्लस 10 14.25 आ गया 14.25। और Q3 चाहिए तो कैसे करेंगे, 3n/4 पहले करना पड़ेगा, तो 3 × 45/4, फिर -7 -10 -15। जैसे -15 किया 1.75 आया, और माइनस करेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा, तो आंसर इसी के बीच में आएगा। तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 8 इंटू सी कितना 10 प्लस 30 लोअर क्लास बाउंड्री 1875 आएगा वो, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टाइम बच गया आपका। समझ में आया क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 29। द थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q3, 65th परसेंटाइल मतलब P65 ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा भी अच्छा ही है, लेस देन 10, फिर 10 to 19, 20 to 29 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मार लो, 5 + 18 + 38 + 20 + 9 + 2, इट कम्स टू 92। तो कैपिटल Q3 चाहिए, Q3 तो 92 अपॉन ग्रुप डेटा है ना, +1 नहीं आएगा ग्रुप डेटा में, और इसके ऊपर भी ऐसे ही किया था ना अपन ने, +1 नहीं किया था, सीधा अपॉन किया था। तो 92 अपॉन क्या आएगा, Q3 है ना, तो Q3 तो ऐसा आता है 3n/4, तो 3n कितना आपका 92/4, -69। इसमें माइनस करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो -5 -18 -38 यहां तक किया तो 8 आ रहा है, इसका मतलब आगे वाला ये आंसर आएगा इसके बीच में। अब क्या करेंगे, 8 आए तो अभी डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 20, तो डिवाइड बाय 20 इंटू सी कितना होगा, सी इसका डिफरेंस 9 नहीं होगा कि डिसकंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस करेंगे तो क्या आएगा 29.5 39.5, तो 10 आ गया, तो इंटू 10 प्लस लोअर क्लास बाउंड्री कितना है 29.5, तो आ रहा है 33.5 33.5 ये रहा, ये कि 1000 में है ना, 33.5 इंटू 1000 कर लो तो आ रहा है 33,500। फिर आपको P65 भी बोला था, तो P65 के लिए क्या आएगा 65n/100, बोलो 65 इंटू n कितना 92/100, इट कम्स टू 59.8। तो माइनस करो क्या 5 -18 नहीं यहां तक ठीक है, और माइनस करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा, तो डिवाइड बाय करना पड़ेगा, इसके बीच में आंसर आएगा। तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 38 इंटू 10 प्लस 19.5, जो आएगा इसमें इंटू 1000 कर लो 29,184 आ गया बेटा, समझे कि नहीं। ये क्या आएगा 19.5, ये 29.5, बहुत अच्छा है शॉर्टकट। पल्ले पढ़ रहा है कुछ, पक्का पढ़ रहा है ना, टेस्ट में कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। फिर क्वेश्चन 30,
What percentage of the value lies between 5th and 25th percentile? तो P5 और P25, तो इसके बीच में कितना है? 20% रहेगा ना. 5% और 25% के बीच में कितना है? 20% का गैप है. 20%. वही ढूंढा था, लाइज बिटवीन. आगे 26. For group frequency distribution is equal to the value corresponding to the cumulative frequency 3n/4. तो 3n/4 किस में करते थे अपन? Q3 में. किस में? Q3 में. तो थर्ड क्वार्टाइल्स. 27. इन डेसाइल ईच पार्ट कंटेन द ऑब्जर्वेशन. डेसाइल में हर पार्ट कितना रहेगा? 10% का रहेगा. तो क्या आएगा? 10%. 28. What percentage of the value is more than 6 डेसाइल? बेटा 6 डेसाइल का मतलब होता है 60%. तो इसके आगे का वैल्यू कितना आएगा? 40% ना. तो क्या आएगा? 40%. मोर देन 60%. देखो ये पूरा एरिया है और 6 डेसाइल का मतलब क्या हो गया? समझो ये वाला एरिया 60%. तो हमें मोर देन चाहिए 60%. तो कितना आएगा? 40%. सब मिलके 100% होगा ना. ओके ये वाला 22. व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल? बेटा थर्ड क्वार्टाइल का मतलब होता है 75%. तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा? 25%. ग्रेटर देन बोला है, ग्रेटर देन. लेस देन बोला तो 75% ही आता था फिर. समझे? ग्रेटर देन 75%, ग्रेटर देन Q3. तो Q3 से बड़ा क्या आएगा? Q1. क्या आएगा? Q1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 18. द सुटेबल मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी इन फॉर क्वालिटेटिव डेटा. बेटा क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन अच्छा होता है. क्वालिटी पता चलती है. ठीक है ना. सबसे बड़ा ज्यादा ना सबसे कम, बीच में मीडियन. मीडियन इज द बेस्ट. 17 देखो ये किया था अपन ने. रिलेशन दिया है, मीडियन एक्स दिया है 20. तो एक्स की जगह पे 20 पुट करना है. एक्स की जगह पे 20 पुट कर लो. कितना आएगा? 37. तो मीडियन ऑफ वाई हो जाएगा. मतलब मीन मीडियन मोड इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. तो आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एक वेरिएबल का. 16 भी ऐसा ही है. इफ ईच वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 7 तो आपका नया वैल्यू भी 7 टाइम्स हो जाएगा. 7 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मीडियन वैल्यू. फिफ्टीन. सम ऑफ द एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट मीडियन. अब ये ध्यान देना बेटा क्या है, क्या कहता है. आज बता ही देता हूं, इसकी कहानी पूरी बता देता हूं क्या है. सुनो अच्छे से. एक बहुत बड़ी कहानी है, मेरी जुबानी आपको समझनी पड़ेगी क्या है. कोई ऐसा डेटा बनाता हूं जिसका मीन मीडियन मोड तीनों अलग अलग हो. तीनों क्या होगा? अलग अलग. अभी लिखना मत को यार, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं. ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं. समझो 5 लेता हूं मैं ऑब्जर्वेशन. 5 समझो ले दो. तो बीच में रुको एक ले लेता हूं मैं. 2 5 मीन मीडियन मोड. मीडियन बीच में रहेगा तो इसको ले लेता हूं 6. असेंडिंग में ले रहा हूं मैं. तो मोड तो 5 हो गया और मीडियन 6 हो गया. मीन मीडियन मोड. तो 7 करना है मीन को. 7 मीन करना है. तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 4 5 6 7. हाँ 3.
हाँ 8 9 14 कुछ भी करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 2 + 5 + 6 + 8 + 9 + 14 49 अपॉन 7 7 हो रहा है, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी अभी क्रिएट किया है अपन ने, अभी के अभी। तो यहाँ पे ना मुझे बताओ मीन कितना होगा, मीन एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन 49 अपॉन एन 7 है 7। मीडियन एम कौन है बीच में 6। मोड जेड जेड, ठीक है। कितना है मोड 5। 5 बहुत बार आया ना, 2 बार आया मतलब। तो यहां पे मीन मीडियन मोड आ गया अपना। अब सारे डाउट अपने क्लियर हो जाएंगे, हाँ? अगर मैं x माइनस एक्स बार करता हूं, x माइनस एक्स बार, x माइनस मीडियन, x माइनस मोड, और फिर करता हूं टोटल, तो किसका वैल्यू 0 होगा ऑलवेज? बोलो, x माइनस एक्स बार का 0 होगा कि x माइनस मीडियन का 0 होगा कि x माइनस मोड का 0 होगा? तो आंसर आ गया कि x माइनस मीन का 0 होता है। देखते होता है कि नहीं होता। सारे ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस कर लो, मीन मतलब एक्स बार ही है 7, तो 2 - 7 -5, 5 - 7 -2 -2 -1 1 2 और ये 7, तो माइनस माइनस को प्लस करो, 5 और 2 7 8 9 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, देखो नीचे भी पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10 आ गया 0। अब मीडियन को माइनस करता हूं मैं 6 को, तो 2 - 6 -4, हाँ -1 -1 0 2 3 8, कितना आ रहा है 13, और ये कितना आ रहा है 4 5 6 6, तो कितना आ रहा है तेजा 7 आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है मतलब 7 कुछ भी आ सकता है। एक्स माइनस मोड करो, मोड 5 है, 2 - 5 -3 0 0 1 3 4 9, 3 से 3 गया, ये आ गया 14। पर ये मैच हो रहा है कि x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। ये आपकी प्रॉपर्टी याद रखना है, हमेशा 0 होगा। आगे, अगर मैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करता हूं, x माइनस मीडियन का स्क्वायर करता हूं, x माइनस मोड का स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो बताओ किसका वैल्यू मिनिमम आएगा? मीन का आएगा कि मीडियन का कि मोड का? तो ऑलवेज किसका आएगा, मीन का आएगा। करके देखते हैं। इस x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो, 25 4 4 1 1 4 49, कितना है टोटल? हम्म, हाँ 88 हो रहा है। पक्का? ये कितना आ रहा है एक्स मीडियन का है 4 का 16 1 1 0 4 9 64, 95, एक्स माइनस जेड का 9 0 0 1 9,
हाँ 116 ना, तो यहाँ पे x माइनस मीन का स्क्वायर मिनिमम होगा, समझे। और अभी ये है आपका x माइनस मीन मॉड्यूलस, x माइनस मीडियन मॉड्यूलस, x माइनस मोड मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस करके टोटल करो कौन मिनिमम होएगा। देखते हैं अब होगा मीडियन वाला कैसे, देखो इसको पॉजिटिव में लिखना है सबको, 5 2 2 1 1 2 7, 5 2 2 1 1 2 7 कितना 20। और मीडियन वाला 4 1 1 0 2 3 8, नाइनटीन। और जेड वाला ये 3 0 0 1 3 4 9, हाँ 20। मिनिमम क्या है मिनिमम, तो ये तीन कंक्लूजन आया अपने को। सबसे पहला ये कंक्लूजन आया कि समेशन x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मिनिमम। तीसरा समेशन मॉड्यूलस x माइनस मीडियन मिनिमम। ये तीनों में से एक एग्जाम में आता ही आता है आपके, ठीक है, याद कर लो उसको। समझ में आया ना कैसे क्या है, लिखना लिख लो आप ये विथ प्रूफ। ये लिख के हो गया अपना। अब यहां पे देखो, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन अबाउट मीडियन इज, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन ऑफ मीडियन इस क्या आएगा, हाँ बोलो मिनिमम ना, देखो एब्सोल्यूट में ये ना मिनिमम, मीडियन से माइनस करोगे तो मिनिमम आएगा, क्योंकि भी ये भी गायब कर सकते हैं अबाउट व्हाट इज मिनिमम, तो मीडियन आंसर आएगा। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉड्यूलस वाला, ये एब्सोल्यूट का साइन है, एब्सोल्यूट डिविएशन। फिर आगे अगर अपने को मीडियन को ग्राफिकली बताना है तो वो होता है ओजाइव कर्व, पता है ओजाइव ओगिव, सुना है कभी ओगिव या ओजाइव, जो जैसा रीड करते हैं उसको। तो ओगी कर्व क्या होता है, वहां पे लेस देन एंड मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। इफ वी प्लॉट द मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम सेट ऑफ डेटा, देयर ग्राफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, दोनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट को, जैसे मोर देन फ्रीक्वेंसी लेस देन फ्रीक्वेंसी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जहां पे कट करते हैं उसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं कि ये ओगिव कर्व का डेफिनेशन है, ओगिव कर्व क्या होता है वही। आगे लिखा भी है देखो, इन ओगिव एब्सिसा करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनेट n by 2, ये एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी को एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। और n by 2 का मतलब क्या होता है, मीडियन, मीडियन बोले तो Q2, Q2 है क्या, नहीं मीडियन है ना, ठीक है, Q2 होता तो भी चलता था, Q2 का मतलब ही मीडियन होता है। तो n by 2 था, अगर 3n by 4 होता तो Q3 आंसर आता, थर्ड क्वार्टाइल, n by 4 लिखा होता तो फर्स्ट क्वार्टाइल। अंडरस्टूड। मुझे बताओ क्या मीडियन अनअफेक्टेड होता है एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, पहला और लास्ट, समझो मीडियन है 7, 7 बीच में, अब मैंने पहला ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन चेंज कर लिया तो भी बीच में तो 7 ही होगा ना, तो मीडियन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, समझे, तो ये ट्रू है। आ रहा है समझ में आपको ये,
उसके बाद ये देखो क्लास वर्क 3 में पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी डिवाइड्स द डेटा इनटू टू पार्ट्स इक्वली। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, मीडियन बोलते हैं। चार इक्वल पार्ट रहेगा तो क्वार्टाइल्स होगा, तो ये क्या आएगा अपना? मीडियन। टू फाइंड मीडियन इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। मैंने बोला था मीडियन में दोनों चलता है, तो क्या आएगा? एनी ऑफ देम। मैं उधर लिखवा दिया था भाई, असेंडिंग क्या डिसेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दो इधर, दोनों में कर सकते हैं, मीडियन में असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तीसरा, डैश इज ए पोजिशनल एवरेज। तो मीडियन एंड मोड इज द पोजिशनल एवरेज। यहाँ पे मीडियन ही है ना, ओके। मोड भी पोजिशनल एवरेज होता है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन डैश इज द सेम एज द नंबर ऑफ लार्जर देन। बेटा मीडियन बीच में होता है ना, तो इसके पहले जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उसके बाद भी उतने ही रहेंगे बीच में। तो क्या आएगा इन केस ऑफ मीडियन ना? तो मीडियन, तो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्मॉलर देन मीडियन इज सेम एज लार्जर देन मीडियन। तो यहां पे अपना क्लास वर्क 3 पूरा अच्छे से हो गया है। आए समझ में आपको ये क्लास वर्क 3? अभी आपको क्या करना पता है? अभी अटेम्प्ट योरसेल्फ 3 करना है। अभी 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 करो, मैं चेक करूंगा तुरंत ही। और उसके बाद में आपका क्लास वर्क 4 तो हो गया है, फिर क्या बाकी रहेगा? सिर्फ क्लास वर्क 5, फिर ये खत्म, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी। फिर अपन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे आज अपन 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने वाले ये चैप्टर से। तो आप काम करो, अभी अटेम्प्ट योरसेल्फ करो फटाफट, ये 3 वाला टाइम दे रहा हूं आप लोग को, जल्दी से। Which of the following is measures of center tendency? Central value, median, the value of the middlemost item when they are arranged in a order of magnitude is called as median. 50% of the actual value will be below and 50% of will be above median. Half of the numbers in an order set have values less than the median and half will be the greater than the median. median ही आएगा। फिर इसके आगे अगर ऑड ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2 आइटम। फिर 6th वाला कर रहे, ये शॉर्टकट में करना था। ओ बच्चा यादव, 6 + 14 + 20 + 7 + 3 50 आ रहा है, तो 50/2 माइनस फ्रीक्वेंसी करते जाओ, -6 -14। ओके, यहां तक किया तो 5 दिख रहा है आपके कैलकुलेटर में। अब और माइनस करोगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो माइनस न करके डिवाइड कर लो। डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई सी, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई सी कितना? 5 + 50 51.25। एक नंबर सर हो गया ये तो, अब डर नहीं लगता बड़े क्वेश्चन से ना। 7th क्या आएगा? 7th मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एन का मतलब तो वही होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, टोटल फ्रीक्वेंसी। 8 डैश इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड। अच्छा, ओपन एंड वाला इंटरवल है तो उसमें कौन बेस्ट होता है? मीडियन ना, मीडियन बेस्ट होता है। अब आपको तो पता है कि ये एक्सरसाइज में तो मीडियन ही आंसर आएगा कि मीडियन ही पढ़ रहे हैं एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन एंड के लिए मीडियन अच्छा है, यूजुअली मीन अच्छा है, और गारमेंट साइज के लिए मोड अच्छा है, ठीक है। 9th ओ वही आएगा लेस देन CF। CF किस में निकालते हैं? मीडियन में निकालते हैं, इसके लिए मीडियन आएगा।
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेस देन मोर देन ओजाइकर के भी मीडियन क्वार्टाइल वगैरह वही आएगा. डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ 4 इक्वल पार्ट. 4 इक्वल पार्ट्स के लिए कौन बना है? क्वार्टाइल्स. अपर क्वार्टाइल्स को क्या बोलते हैं? थर्ड क्वार्टाइल. लोअर को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल. रैंक ऑफ सेकंड क्वार्टाइल. रैंक ऑफ सेकंड क्वार्टाइल तो क्या आएगा? 2n प्लस 1 अपॉन 4 ना, तो 2 2 जा 4, n प्लस 1 अपॉन 2. समझा? बेटा सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन भी तो बोलते हैं. n प्लस 1 अपॉन 2. अच्छा क्वेश्चन था ये भी. थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n प्लस 1 अपॉन 4 डैश इज इक्वल टू द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द n प्लस 1 अपॉन 4, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल. थ्री एन प्लस 1 अपॉन 4 थर्ड क्वार्टाइल. भाई तो मस्त है, मस्त का क्वेश्चन. n/4 फर्स्ट क्वार्टाइल. 100 इक्वल पार्ट्स परसेंटाइल्स. देर आर 99 परसेंटाइल्स. 100 इक्वल पार्ट है बट 99 परसेंटाइल होता है. 20 से जल्दी हो गया मैच चालू किया तो. हाँ क्या आएगा इधर? शॉर्टकट करें, शॉर्टकट. तो 1050, तो 1050 अपॉन d5 है ना, तो 5 ये प्लस 1 ना अपॉन 10. n प्लस 1 अपॉन 10. n प्लस 1 अपॉन 10 आएगा ना. एक डेटा डिस्क्रीट है ना, ग्रुप थोड़ी है कि n अपॉन 10 लिख दो तुरंत. प्लस 1 तो आएगा इसमें. तो 1050 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 5, ये आ रहा है 525.5. माइनस करेंगे फ्रीक्वेंसी जब तक कि नेगेटिव ना आ जाए. तो -34 -650 आ गया नेगेटिव. 4 आ गया. किधर है 4? ये रहा. और P55 के लिए क्या करेंगे? 1050 प्लस 1 अपॉन 100 परसेंटाइल है और इंटू 55, तो 578 पॉइंट समथिंग. तो -34 -650 आ गया नेगेटिव, तो 4 ही आएगा ये भी. ऑप्शन ए करेक्ट. 21st परसेंटाइल मतलब P21. n कितना? 7 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 20 100 अपॉन 100 परसेंटाइल है इंटू 21. तो 21 आ रहा है बेटा. माइनस करो फ्रीक्वेंसी, तो -7, बस यहां तक ही. अब और माइनस करेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा, तो डिवाइड कर देने का. तो डिवाइड बाय 18 इंटू डिफरेंस कितना है? 5 प्लस 5 लोअर क्लास बाउंड्री. तो 14 में क्या किया? डिवाइड बाय 18 इंटू 5 प्लस 5, 8.8888 आ रहा है. अच्छा ये 4th डेसिमल भी पूछा था ना. ओके तो 4th डेसिमल क्या आएगा? D4. D4 के लिए क्या आएगा? 4 इंटू 100 अपॉन 10, 40 आ रहा है. 40 -7 -18, बस यहां तक. आंसर इसके बीच में आएगा. तो 15 डिवाइड बाय 25 इंटू 5 प्लस 10 13. एक नंबर. अच्छा मैं ही कर रहा हूं, मैं ही समझ रहा हूं, ऐसा तो नहीं ना. ये 24 तक हो गया. अब बेटा यहां पे आ जाओ. अभी लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट. उसके लिए कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी. तो लिखते रहो, मैं समझाता हूं साथ साथ में. रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. इस पे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं. अब इसको क्या हो गया? ध्रुव को. ध्रुव गायब कैसे हो गया यार? तो बारी बारी से पढ़ते क्या? पहले हनी पढ़ेगी फिर ध्रुव पढ़ेगा. कल के टेस्ट में 38 क्वेश्चन रहेंगे. 38 क्वेश्चन मैथ्स में. 1 hour 15 minutes 38 क्वेश्चन है.
बोलो। हाँ बता दे, रेशियो प्रोपोर्शन में कौन से पेज नंबर पे डाउट है बता देना। बनाओ ये। और किसको डाउट है रेशियो प्रोपोर्शन में? आपको भी डाउट है? तो काम को सबको डाउट है तो मैं इधर ही बताऊंगा। तो ये लिख लो तब तक। इको का टेस्ट भी है हाँ। लिखा देखो, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड आपके डेटा पे डिपेंड है कि मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होगा। अगर डेटा सिमेट्रिक है, अब बेटा सिमेट्रिक डेटा का मतलब क्या होता है? समझो रॉ डेटा ना, रॉ डेटा की बात कर रहा हूं। रॉ डेटा सिमेट्रिक कैसे होगा पता है? कि सारे डेटा एक जैसे, जैसे 7 7 7 7 7, इसका मीन क्या होगा पता है? मीन 7, सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5, 35/5 7। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन भी 7 ही होगा। मीडियन क्या होगा? मीडियन 7, बीच में 7 है। मोड क्या होगा? 7 ज्यादा बार आया है, सब सेम आ रहा है, तो जब सिमेट्रिक रहेगा तो मीन मीडियन मोड सेम होंगे। ये तो रॉ डेटा था। अगर मैं x और f लिखूं, अब ये कैसा सिमेट्रिक होता है वो समझना। 10 20 30 40 50 13 17 25 17 13, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ क्या ये सिमेट्रिक है? डेटा तो अलग अलग है, 10 20 30। ये सिमेट्रिक मैं बताता हूँ कैसे। पता है? पहला फ्रीक्वेंसी लास्ट फ्रीक्वेंसी सेम है, ये सेम है, और बीच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी ये सेम है, ये गैप ये इसके इक्वल है, बीच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। ऐसा ऐसा फ्लो हो रहा है, बेल शेप। ये सिमेट्रिक है। इसका है ना मीन कितना होगा पता है? मीन बीच में कौन है? 30। इसका मीन भी 30 होगा, मीडियन भी 30 होगा, मोड भी 30 होगा। करके देख लेना। कर लेगा इसका मीन निकाले सिस्टमेटिक। फॉर्मूला क्या है मीन का? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ कितना है? 13 17 25 17 13, 85 आ रहा है। एफ एक्स का भी टोटल कितना आ रहा है? 10 इंटू 13 एम प्लस, 20 इंटू 17 एम प्लस, 30 इंटू 25 एम प्लस, 40 इंटू 17 एम प्लस, 50 इंटू 13 एम प्लस एम आर सी 2550 डिवाइड बाई 85 कर लो, आ रहा है 30। देखो मीडियन निकालना तो भी वही आएगा। कैसे निकालते हैं मीडियन? 85 प्लस 1 अपॉन 2 43, फिर माइनस कर लो 13, माइनस कर लो 17, अब माइनस किया 25 तो नेगेटिव आया, तो 30 वैल्यू आ गया ना। शॉर्टकट वाला तरीका। और मोड फाइंड करना है तो ये आपका बन जाएगा D1, ये आ जाएगा D2, ये बीच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना। अरे सर ये क्या कर रहा हूं मैं? 25 है ना, वही आ गया। वो तो उसमें करते ग्रुप में D1 D2, समझे? तो ये डिस्क्रीट डेटा था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, उसके साथ कौन है? 30 है, तो ये भी आ गया अपना। तो ये सिमेट्रिक ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? सेम होता है सिमेट्रिक में। तो पहचान लेना कि कैसे सिमेट्रिक, पहला और दूसरा लास्ट सब सेम रहेंगे। ठीक है, अब आगे लिखना है अपने को पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है। समझो, बाद में लिखना है, पहले समझो। तेजी से बढ़ा एंड स्लोली कम हो रहा है। पता है नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन बीच में 0 होता है, यहां पे पॉजिटिव या नेगेटिव इनफाइनाइट। तो यह क्या हो रहा है पता है? कि सडनली बढ़ रहा है फिर आराम आराम से कम हो रहा है। तो ये स्क्यू, स्क्यू किधर हुआ है? स्क्यू पॉजिटिव साइड में स्क्यू हुआ। राइट साइड पॉजिटिव होता है ना,
तो राइट साइड, तो क्या है, स्क्यू टू द राइट साइड, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। तो इसमें क्या हो, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, इसको तो मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोड। तो जेड मतलब मोड, और जो एवरेज है, एवरेज मतलब डेटा, उसको बोलेंगे मीन। और मीडियन हमेशा बीच में आता है मोड एंड मीन के। मोड और मीन के बीच में क्या आता है, मीडियन और मिडल वैल्यू, तो ये बीच में आ गया। अब सुनो, ये नंबर लाइन में है, नंबर लाइन में है, तो राइट साइड में कौन है, राइट साइड में मीन, तो ये सबसे बड़ा होगा, कि नंबर लाइन में जो राइट साइड में रहता है वैल्यू वो सबसे बड़ा होता है। तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट है मोड, ये एवरेज है, और बीच में मीडियन रहेगा। तो राइट साइड में कौन है, मोड, तो मोड सबसे बड़ा हो जाएगा और मीन सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसमें मीन सबसे बड़ा, इसमें मीन सबसे छोटा, तो मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। तो बेटा याद रखना, एग्जाम में आता है ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड करके। ठीक है, अभी इसको लिख लो, लिखो और बनाओ, भूलना मत कभी ये, विथ लॉजिक। हुआ बना के, पक्का? अंदर कलर भर रहे हो क्या, हो गया ना? अब देखो, मॉडरेटली स्क्यूड क्या होता है, मॉडरेटली स्क्यूड मतलब थोड़ा से चेंजेस हो रहा है, मॉडरेटली स्क्यूड हो रहा है। तो उसमें आपको रिलेशन याद रखना है, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मीन, ठीक है ना, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, याद रखना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 32 याद रखना, 32। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 32 याद रखने के लिए, या मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। चलो यहां तक क्लियर है अपने को, हाँ? अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, राइट? हाँ ये लिख लो, हाँ ये लिख लो। पेरेंट्स मीटिंग में अपना जो भी टेस्ट पेपर हुआ है, दिया है आप लोग ने, वो लेके आना कल, ठीक है? पहला प्रॉपर्टी देखो, मीन मीडियन मोड आर अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। वो मैंने बताया था आपको कि एक रिलेशन दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू पुट करो वाई का वैल्यू आ जाएगा, या फिर वाई का वैल्यू पुट करो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेरिएबल आर कांस्टेंट, लिखते रहो ना, सिंपल है, सारे एक जैसे वेरिएबल के, तो मीन मीडियन मोड भी क्या होगा। देखो अभी एग्जांपल दिया था 7 7 7 7 7, उसका मीन भी 7, मीडियन भी 7, मोड भी 7। और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या था, प्लस माइनस, इसका मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। आगे बढ़े, तीसरा, द अल्जेब्रिक सम मतलब समेशन, इसको समेशन बोलते हैं। द अल्जेब्रिक सम मतलब समेशन ऑफ डिविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, मतलब एक्स बार इज जीरो, मतलब समेशन एक्स माइनस एक्स बार जीरो होगा अगर डेटा इंडिविजुअल हुआ तो
और डेटा फ्रीक्वेंसी वाला हुआ तो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार 0 होगा। लिख लो, ये लिखा ही नहीं था, सिर्फ समझाया था मैंने, समाया था तो। कॉफी देगा आगे बढ़े। फोर्थ वाला, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन मतलब मॉड्यूलस, वो मिनिमम कब होगा? व्हेन डिविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से माइनस करोगे तो मिनिमम आएगा। ये अभी प्रूफ किया था अपन ने आज ही। सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन, ये मिनिमम कब होगा? व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीन, अरिथमेटिक मीन। डू यू नो, लिखो लास्ट पॉइंट, डू यू नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज किसके पास होती है जिसका अपन कंबाइंड निकाल सकते हैं? किसका कंबाइंड था फॉर्मूला? मीन का बस, मीडियन मोड का कंबाइंड नहीं होता। तो मीन में क्या आता है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद कैलकुलेटेड मेजर का मतलब क्या होता है पता है? जब आप सारे डेटा को कंसीडर करते हो, भेदभाव नहीं करते, वो होता है कैलकुलेटेड मेजर। व्हेन वी कंसीडर ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ऐसा सिर्फ मीन में पॉसिबल था, एएम जीएम एचएम। बाकी मीडियन में तो आप बीच वाले को देखते थे, मोड में जो ज्यादा बार आया उसको देखते थे, पर मीन में आप सारी डेटा को कंसीडर करते थे, तो वो होता था कैलकुलेटर मेजर। थैंक यू काका। फिर बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या? बेस्ट कौन है? तो नॉर्मली या यूजुअली कौन बेस्ट है? कौन? मीन। बट साइज ऑफ गारमेंट, साइज ऑफ शूज, उसमें मोड बेस्ट रहेगा, और ओपन एंड रहेगा तो मीडियन। उसके बाद एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का चेंज हो जाता है, तो मीडियन इज अनअफेक्टेड। अच्छा, मोड भी अनअफेक्टेड ही होता है, बट लिस्ट अफेक्टेड लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिस्ट कम अफेक्ट होता है, बट मीन इज द हाईली अफेक्टेड। मीन
इधर आप ऐसा लिख लो, कभी कभी इसका आंसर अनअफेक्टेड भी होता है, अनअफेक्टेड। वो डिपेंड है कि जो आपका एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन रिपीट हुआ रहेगा तो अफेक्ट करेगा बस, नहीं तो अफेक्ट नहीं करता है ये। लिखो लिखो, समझाता हूं मैं। मैथमेटिकल एवरेज होता है AM GM HM, बिकॉज एक कैलकुलेटेड मेजर है इसके लिए। और पोजीशन वाइज एवरेज चाहिए तो मोड एंड मीडियन। अभी बताया था कि आप ग्राफिकली मीडियन को ओजाइव कर्व से बता सकते हो एंड मोड को हिस्टोग्राम से। एंड ओजाइव कर्व क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लेस देन एंड मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी या CF। तो लेस देन CF एंड मोर देन CF का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो मीडियन को शो करने के काम आता है। और वेटेड अरिथमेटिक मीन बोला तो समीशन WX अपॉन समीशन W। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बोला तो एंटी लॉग ऑफ समीशन W इंटू लॉग एक्स अपॉन समीशन W। और हार्मोनिक मीन का वेटेड चाहिए, वेटेड हार्मोनिक मीन, तो समीशन W अपॉन समीशन W अपॉन एक्स। और W और वेट एक ही होता है, सॉरी W और ये क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी बोलो कि वेटेड बोलो, एक ही बात है। और ये वाला ठीक है, एंटी लॉग वाला, ये अपन इंडेक्स नंबर में सीखेंगे। इस पे एक क्वेश्चन है कि मैंने सीखा है, इंडेक्स नंबर हुआ है नहीं हुआ ना, ठीक, उसमें सीखेंगे अपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अपना थ्योरी कवर हो गया मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का। तो सम पे आ जाते हैं, हो गया ना ये लिख के। बेटा क्लास वर्क 5 पेज नंबर 265, बोलो क्या आएगा? मॉडरेटली स्क्यूड है तो मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अगर कहीं और बोथ वाला ऑप्शन होता ना, बोथ वाला, तो फिर और भी सारे ऑप्शन रीड करने पड़ते हैं, बोथ वाला है नहीं। सेकेंड, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है डिस्टिंक्ट, तो क्या आएगा? AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ए लिख के मत आ जाना, नॉर्मली ऑप्शन ए सही आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। तीसरा देखो, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ इतना इतना, तो 9 एंड 4 का देखो, अरिथमेटिक मीन 9 + 4 अपॉन 2 6.5, यही होता है ना। और ज्योमेट्रिक मीन का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 6 आ रहा है, समझा ना। तो ऑप्शन बी, गो बाय चॉइस,
ऑप्शन लेके कर लो, काम हो जाएगा। फोर्थ वाला, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर्स, इतना इतना, ये अरिथमेटिक मीन है, ये हार्मोनिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, जीएम का स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एच एम। पता है जब दो ही नंबर है तो उसके लिए ये रिलेशन होएगा। तो एम कितना 5, एच एम 3.2, 16 आ जाएगा। तो 16 है ऑप्शन, है नहीं, ये जीएम का स्क्वायर आया, हमें चाहिए जीएम, तो क्या आएगा 4, ऑप्शन डी। समझे, जीएम का स्क्वायर 16 है, वी वांट ज्योमेट्रिक मीन। अब नेगेटिवली स्क्यूड रहेगा, नेगेटिवली तो मोड सबसे बड़ा रहेगा। ये देखो, मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड। सिक्स्थ, if the mean of data exceed the mode by 48, मीन बड़ा है मोड से, मतलब मीन माइनस मोड इक्वल टू 48, मीन ऑफ डेटा एक्सीड द मोड बाय 48, देन द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन, मीन माइनस मीडियन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, क्वेश्चन नंबर 6, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये भी रिलेशन पढ़ा था अपन ने। मीन माइनस मोड दिया हुआ है 48, ये पूरा 48 है, हमें पूछा है मीन माइनस मीडियन, यही पूछा है अपने को। तो 3 वहां ले लो, सिक्सटीन, तो मीन माइनस मीडियन 16 आ रहा है, ऑप्शन बी लिख लो। सिंपल था कि नहीं। आगे बढ़े, 7th किया गया तुम लोग ने, हो गया रहेगा आपका, मीन इतना मोड इतना तो मीडियन कितना 7th, मीन कितना है 3.57, मोड 2.13, मीडियन क्वेश्चन मार्क, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, 3.57 माइनस 2.13 इक्वल टू 3, 3.57 माइनस मीडियन। तो माइनस करो, 3.57 माइनस 2.13 आ रहा है 1.44, डिवाइड बाय 3 कर लो, डिवाइड बाय 3, तो मीडियन यहाँ ले लो 3.57, ये उधर जाएगा तो माइनस 0.48, 3.09, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन 8, अरे हो गया ना ये लिख के, क्वेश्चन 8, इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज इतना, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज इतना, तो हार्मोनिक मीन कितना होगा। अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज इतना, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 16, तो ये तो उससे भी कम होना चाहिए ना। अच्छा 2 नंबर है, ओके, तो 2 नंबर का रिलेशन दिया हुआ है, 2 नंबर होंगे तो रिलेशन क्या है, देखो आपको अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 64, या लिख दो पहले तो 2 नंबर से, 2 ही ऑब्जर्वेशन है।
अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 64, ज्योमेट्रिक मीन दिया है 16, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है? AM इंटू HM, ये रिलेशन है फॉर टू ऑब्जर्वेशन। 16 का स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू HM को x ले लो, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 अपॉन 64 इक्वल टू x। और एक ही चीज ध्यान देना, AM सबसे बड़ा होता है, फिर GM होता है, फिर HM होता है। तो GM से भी छोटा होना चाहिए HM, तो GM तो 16 है ना, तो HM ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता, तो वो भी इक्वल होगा फिर तो AM भी, तो ये आएगा ना ऑप्शन। सब हो गया? दो और क्वेश्चन था, सिंपल था ये तो। 9th, अच्छा ये देखो एवरेज रेट के लिए दोनों होता है, अरिथमेटिक नहीं, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, बोथ B एंड C। और एवरेज स्पीड बोला होता तो हार्मोनिक मीन आता, यहाँ पे एवरेज रेट बोला है, तो रेट रेशियो परसेंटेज के लिए ज्योमेट्रिक मीन है, और एवरेज स्पीड और एवरेज रेट के लिए हार्मोनिक मीन है। तो एवरेज रेट दोनों में आ रहा था, मैंने लिखवाई भी था, हाईलाइट भी किया था, तो बोथ B एंड C। ये वाला 10th, किया है। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, तो किसका हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है इसमें से? बोलो कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन? दो ही नंबर है ना, तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? 2AB अपॉन A प्लस B। ऑप्शन ए देखो, 2 इंटू 9 इंटू 18 अपॉन 27 ना, 12 आ रहा है इसका हार्मोनिक मीन, तो ये नहीं हो सकता। इसका क्या है हार्मोनिक मीन बी वाले का? तो 2 इंटू 6 इंटू 21 डिवाइड बाय 27, 9.33 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। फिर 2 इंटू 24 इंटू 3 डिवाइड बाय 27, 5.33, ये भी नहीं है, 4 होना चाहिए। तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 9 आ रहा है ना 4। इसी में कहानी खत्म हो गई। फिर अरिथमेटिक मीन इज A एंड ज्योमेट्रिक मीन इज G। तो बेटा इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ये तो हार्मोनिक मीन आया, ठीक है, इसका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? 6 प्लस 3 अपॉन 2, 4.5। और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 6 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 18 भाई जो भी आएगा। क्या बोला कि 2A प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, 2 इंटू A मतलब क्या आपका? AM, तो 2 इंटू A कितना है? 4.5, ठीक है, प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 18 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4.5 9, और अंडर रूट 18 का स्क्वायर तो 18 आएगा, प्लस 18 आ रहा है ना 27। मैच हो रहा है? पर मैं ये करूं क्यों? पहले भी काम खत्म हो गया था अपना, तो बाकी सब है ही नहीं। अगर दो जगह हार्मोनिक मीन सेम आता तो फिर ये करना पड़ता आपको। क्लियर है ये? तो यहाँ पे अपना ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, उसका एक यूनिट खत्म हुआ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक अपना वेडनेसडे और थर्सडे छुट्टी रहेगा गणपति का। मंडे को मैं लेक्चर ले लूंगा और सैटरडे को मैं लेक्चर ले लूंगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। फिर अकाउंट्स का रहेगा ट्यूसडे को, या फिर लॉ का हुआ तो लॉ का रख देंगे। हाँ, ट्यूसडे और फ्राइडे अकाउंट्स का रखेंगे, या फिर ट्यूसडे लॉ और फ्राइडे अकाउंट्स का रहेगा, ऐसा देखिए जो भी बेस्ट रहेगा वो करेंगे। पर सर ने तो क्या बोला मुझे, लॉ वाले सर ने, कि आपका लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ यूनिट्स तो हुआ है ना। बोले कि हुआ नहीं, ऐसा टेस्ट मत रखो अभी। लॉ में टेस्ट क्यों नहीं रख सकता मैं? लॉ में क्या क्या हुआ है?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरा हो गया अच्छे से कि बाकी है? तो फिर उसका टेस्ट क्यों नहीं बोल रहे हो आप रखने के लिए मेरे को? हाँ हाँ, सारा सेप्टेम्बर के साथ ही हुआ है ना। बस सेल ऑफ गुड साइड का कौन सा रखो बताओ मुझे, कि नेक्स्ट वीक का भी शेड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा ना अभी से टेस्ट का। 6 यूनिट। एक ही नेगोशिएबल रख दूं क्या? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंट ही है ना। हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टेस्ट रहेगा आपका, लॉ का। और क्या रखो उसके साथ? एक मैथ्स का रख देता ना। विच चैप्टर? मैथ्स में इक्वेशन हो गया टेस्ट। चलो आराम करते हैं, मैथ्स के जाने दो, लॉ का रखते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अच्छे से करना। कितने मार्क्स के लिए आता है वो एग्जाम में? हाँ, तो पढ़ा तो मालूम नहीं कितने मार्क्स के लिए आता है। क्यों अच्छा? 14 मार्क्स के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 14 मार्क्स के लिए आएगा, 1-4। तो अच्छा, चलो वही पढ़ो फिर अच्छे से। मैं 2 घंटे का रखता हूँ पेपर, मस्त बनाता हूँ अच्छा वाला पेपर। ठीक है। टेस्ट सीरियसली देना बेटा, टेस्ट सीरियस दो, थोड़ा टेस्ट का काउंटिंग बढ़ाओ। ये पहले वाले 2 बच्चों ने टेस्ट दिया था इक्वेशन वाले में, फिर मैथमेटिक्स और फाइनेंस में 6 लोगों ने, उसमें भी एक तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आया था। महान है। तुम लोग तो दे ही नहीं रहे टेस्ट होम। मैथमेटिक्स और फाइनेंस में क्यों नहीं दिया? हाँ हाँ, तो दे सकते थे, क्या दयान से यार, दयान दे रहे हो। कितना कमाया है कुछ? काकड़ी मिला है, काकड़ी को बांधा हुआ। हाँ, टमाटर काकड़ी मिला रहेगा तुम लोग को। घूमने का उम्र नहीं है, पढ़ाई करो। ये होना चाहिए अटेम्प्ट क्लियर, एक ही अटेम्प्ट में। इंटर में फिर सब बैच बनाना है मेरे को इंटर के लिए तुम लोग का भी। अब 10 सारे बच्चे पास होंगे तब बैच दिखेगा ना मेरा कोई, और बाहर के लोग भी आएंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि एक ही अटेम्प्ट में सब निकल जाए फटाफट, टेंशन नहीं। चलो अभी आप लोग आपके डाउट ले लो, ये तो हो गया अपना फिनिश। आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम का जो भी डाउट है, पेज नंबर बताओ मेरे को यहाँ पे। 13। लो पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे आ जाओ, 14 पे आ जाओ, क्वेश्चन 17। सबको डाउट रहेगा ये तो, हाँ कि ना? हाँ, और मैंने जो आपको शीट दी थी रेशियो प्रोपोर्शन की, वो एक बार निकाल लेते, रेशियो प्रोपोर्शन थ्योरी नोट्स। नहीं, इसमें वो कवर नहीं किया गया। एक नया शीट दिया था मैंने, हाँ ये वाला देखो। ये वाला, ये लिखा था आपने कि मैंने एक और शीट दिया था, आई थिंक रेशियो मैथ्स 1 नोट्स, पी ए ब्लैंक, थ्योरी नोट्स में चैप्टर 1।
हाँ, ये मैंने आपको शीट दिया था, मेरी राइटिंग वाला, ये वाला नहीं दिया था, इसको हटा देता हूँ। इसमें मैंने एक लिखा था, देखो सेवेंथ वाला पॉइंट। क्या था सेवेंथ वाला पॉइंट आपका इसमें? देखना अच्छे से। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अगर 3 ABC है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0 होगा। और ए इक्व टू बी इक्व टू सी होगा। उल्टा भी हो सकता है, अगर ए बी सी 0 है तो ये होगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है देखना, यहां पे ये दिया हुआ है 0, ए पे 1/3, और ये क्या, ए बी सी अपॉन 3 का क्यूब पूछा कितना होगा। तो ए बी सी का क्यूब क्या लिख सकते हैं? वो लिखा है मैंने, वो इसमें नहीं लिखा है ना मैंने, स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्यूब है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना ये। ओके, इसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है। चलो कर ही लेते हैं इसको। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखना। तो मैंने इसमें लिखवाया था, ये वाले शीट में। डाउनलोड दिस पीसी, सीए फाउंडेशन, इसमें लिखा है देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है? 3 ABC। ABC 0 होना चाहिए, तो जाने दो, सिस्टमेटिक करते हैं। 17 क्या लिखा है? ए का क्यूब रूट, बी का क्यूब रूट, सी का क्यूब रूट, कितना आ रहा है? 0। और ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब, ये चाहिए कितना होगा? ओके, या तो ए बी सी का कुछ वैल्यू अजूम करूं, ताकि तीनों का एडिशन 0 होना चाहिए, ये कर सकता हूं। अगेन वो तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। और क्यूब रूट बोला है, अभी क्यूब रूट कैसे ढूंढेंगे अपन? ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव करके ऐसा नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको ना अपन ए पे 1/3 लिख सकते हैं, बी पे 1/3, और ये क्या है, सी पे 1/3 इक्व टू 0। ट्राई करेंगे। हाँ, सी को वहां लेके जाऊं, ए पे 1/3, बी पे 1/3, उधर गया तो माइनस सी पे 1/3, सी को उधर लेके गया मैं। अब एक क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ेगा, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, तो ए का 1/3 और बी का 1/3, इस पूरे का क्यूब, और माइनस सी का 1/3, इसका भी क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्टली क्यूब क्यूब नहीं होगा कि हट जाएगा, ऐसा मल्टीप्लाई थोड़ी बीच में कि सबका क्यूब कर लो हो जाएगा, क्यूब गायब, ऐसा तो होगा नहीं। तो लेफ्ट में ए प्लस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला, आपको पता है ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। तो यहां पे फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म प्लस, एक काम करेंगे ना, एक और फॉर्मूला इसका है, पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab कॉमन लेके a प्लस बी, ये मैंने 3ab इसमें कॉमन ले लिया, ये भी फॉर्मूला है यार, लिखवाया हुआ है, देख लेना। तो वो अप्लाई करो, ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, शायद कि मैं सही हूं कि नहीं। तो क्या करेंगे बता, इधर a पे 1/3 इसका क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, a प्लस बी, और राइट हैंड साइड में देखो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, क्या माइनस गायब होगा, माइनस का क्यूब रहेगा, स्क्वायर में माइनस गायब होता है, क्यूब में नहीं होगा, तो माइनस सी आ जाएगा, 3 कैंसिल हो गया इधर। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी प्लस 3, ये क्या होगा, a पे 1/3 b पे 1/3, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं a b दोनों पे 1/3, एक ही बात है। और ये क्या होगा, a पे 1/3 b पे 1/3, इक्वेशन 1 दे दो इसको, a पे 1/3 और b पे 1/3 को माइनस c पे क्या लिख सकते हैं, माइनस c पे 1/3, ठीक है, इक्वल टू माइनस सी, माइनस को यहां बुला लो, a प्लस बी प्लस सी उधर आ जाए ना, लेफ्ट में आ गया सी भी, फिर यहां पे क्या है, माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, 3ab पे 1/3 सी पे 1/3, तो उसको ए बी सी तीनों पे 1/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, इसको राइट में भेज दो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3ab सी पे 1/3, समझा कि नहीं है। तो ये a प्लस बी प्लस सी 3 को यहां ले लो अपॉन में, इक्वल टू ए बी सी पे 1/3 बाय टेकिंग क्यूब, तो क्यूब लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का क्यूब इक्वल टू ए बी सी 1/3, इसका भी क्यूब ना, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ए बी सी, यही तो पूछा था, तो क्या है इसका आंसर, ए बी सी, तो याद ही कर लेना ए बी सी आएगा, ये ट्विस्ट प्रूव करते बैठेंगे इतना एग्जाम में। लिख लो आप इसको, लिख लो 17, अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने आज, दिल खुश कर दिया आपने पूछ के। लिख लो फटाफट है, आपको ओम अभिषेक पूछते रहेंगे, आपके कलीग पूछते रहेंगे कैसा चल रहा है पढ़ाई, ना ना ना, पूछते कि नहीं, नहीं पूछते, ये आपके शुभ चिंतक लोग, भाईंदर वाले, कॉल नहीं आया एक बार भी, हाँ, रिगार्डिंग, हाँ, पढ़ाई का ना, क्या बोले, हो रहा है अच्छे से, सब सब्जेक्ट का हो रहा है, सब पूछे रहेंगे, फिर पूछे रहेंगे, डाउट रहेगा तो आ जाना इधर, हाँ, तो क्या करोगे आएंगे तो, बोले आपने पढ़ाई किया कि नहीं उस चीज़ का, 12 थोड़ी सीखना है।
है एबीसी आया, डायलॉग भारी है, आ जाना, देख लूंगा, कर लूंगा ये वो। क्या है पेज नंबर? इसी में? हाँ बस लॉग आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये ना, नहीं ये -1 है ना, -1, तो ये 1/1 - x² हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया, फिर इधर 1 माइनस है पहले से ही। हाँ पहले अंदर वाला सॉल्व करने का, फिर बार बार जाने का, ऐसा समझे? और कोई, किसी को डाउट इसी में? पेज नंबर 18। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले, LHS को। सर कैसे? तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, अगर आप LHS, ये LHS है, इंटू LHS कर लो, और RHS इंटू RHS कर लो, तो इससे क्या होगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, log y टू द बेस 2 इक्वल टू 1000। तो log को हटाने के लिए y इक्वल टू क्या आएगा, 2 उधर जाएगा, 1000 पावर में आ जाएगा, 2 पे 1000 पावर। मतलब आपने लॉगरिथम फॉर्म को क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लॉग हटा के, तो लॉग के साथ है उसको लिखने का, और 2 उधर चला जाएगा। और कोई? अभी नहीं देखना है कि ये डाउट हो सकता है, आपने घर पे किया रहेगा, डाउट है तो ईमानदारी से पूछो। इसी में 7th, ये वाला देखो, इसको अगर ऊपर लिखेंगे ऊपर, तो रेसिप्रोकल में 316 बेस में आ जाएगा, पता है? एक रूल था, 1/log a टू द बेस b को लिख सकते log b टू द बेस a, रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस चेंज हो जाता है। प्लस ये भी क्या हो जाएगा, log 4 इधर 60 पे बेस, ये भी क्या हो जाएगा, log 5 60 बेस पे, तो बेस सेम है अभी, तो बीच में प्लस है, तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ना, 3 × 4 × 5 60, तो क्या आएगा, 5 4 जा 4 जा 12, 5 जा 60 ना, 1। बेटा ये और कुछ डाउट नहीं है, ठीक है? तो यहां तक इनफ है, अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।